Good morning students, welcome to the science class. Now today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, is matter around us pure. This is the chapter from chemistry. Now we are going to start this chapter. In this chapter we will study about the purity of matter, that the three states of matter which are present around us, solid, liquid and gas. So what is the criteria behind the purity of the matter? And we will also study about the different types of mixtures. Then we will study about true solutions, suspension, colloid, different types of colloids, and about pure substances. In pure substances we will study about elements and compound, and then difference between compound and mixture, and also the methods of separation of substances. So let's start the chapter. Now classification of matter. On the basis of the physical state, the matter is classified into three main types. They are solids, liquids and gases. So on the basis of the physical states, the matter is of three main types: solids, liquids and gases. Now on the basis of chemical composition, matter is classified into two main types. They are pure substances and mixtures. फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में. और केमिकल कंपोजिशन के बेस पर मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. दो तरह के होते हैं. ओके, how would you judge whether the milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Okay, have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common people, pure means having no adulteration. For a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. ओके, लिसन, आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं, मार्केट्स में हम जो भी लेके आते हैं डिफरेंट आइटम्स, उनमें प्योर लिखा रहता है. तो हमारे क्या क्राइटेरिया है प्योरिटी का? प्योरिटी से हम इस तरह से जज करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर प्योर है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सब एक जैसे होने चाहिए, उसमें कुछ दूसरी चीज़ का मिलावट नहीं होना चाहिए, तब हम उसको प्योर कहते हैं. ठीक है, हमारे लिए है कि वो एक जैसा, उस सारा एक जैसे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट हो, दैट इज़ द, हम उसको प्योर सब्सटेंस मानते हैं. ठीक है, लेकिन और नो अडल्ट्रेशन, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो हमारी नज़र में वो प्योर है. ओके, अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि प्योर, उनका मानना है कि जो मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो अलग अलग सब्सटेंसेस अगर किसी चीज़ में मिले हुए हैं, जो चीज़ होनी चाहिए किसी सब्सटेंस, उसके हटकर अगर कोई दूसरा भी उसमें मिला हुआ है तो दैट इज़ अ मिक्सचर. फिर वो मिक्सचर बन जाता है, फिर वो प्योर नहीं रहता. ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स दो तरह के हम जो मैटर को दो तरह से क्लासीफाइड करते हैं. अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप. प्योर सब्सटेंसेस को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं और इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं मिक्सचर्स. ठीक है, और मिक्सचर्स फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मिक्सचर आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं होमोजीनस मिक्सचर में एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर में. तो इस तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में. प्योर सब्सटेंसेस फिर दो तरह के हुए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर्स फर्दर दो तरह के हुए, होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. तो इस तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन होता है. नाउ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, क्या इनमें डिफरेंस है साइंटिफिकली? कैसे अलग हैं? कोई सब्सटेंस को हम प्योर कब कहते हैं और कोई मिक्सचर कब कहलाता है? वी हैव टू प्रोसीड दिस. नाउ प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिंगल तरह के पार्टिकल्स का मिलकर बनता है. अगर अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. एक प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है.
So we can, in other words, a substance is a pure single form of matter. Okay. सो ये प्योर सब्सटेंस कब कहलाएगा? जब वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, तब हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस. सो अब सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. सब्सटेंस की जगह सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हो. सो प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड. ओके. एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है. इन सब का एक निश्चित केमिकल फार्मूला है. केमिकल इनका सिंबल है, इनके सिंबल हैं, और साथ में इनके जितने भी एटम्स होते हैं दे ऑल आर अलाइक. सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट. ये सब एलिमेंट है. नाउ वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा, ये सब के सब कंपाउंड है. वाटर फॉर्मूला H2O. दो तरह के एलिमेंट से मिलकर वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. लेकिन दोनों का रेशियो निश्चित है. 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तभी वाटर बनेगा. ओके. सो निश्चित रेशियो हो अगर 2 या 2 से एलिमेंट्स का, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, तो उससे मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड. व्हेन 2 एंड मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, देन दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. तो वो क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा. ओके. इसी तरह से शुगर का भी डेफिनेट फार्मूला है C12H22O11. सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड. कॉमन सॉल्ट भी कंपाउंड है. ओके. NaCl, क्योंकि इसमें Na और Cl से मिलकर ये बनता है, हैविंग डेफिनेट फार्मूला. सो एलिमेंट और कंपाउंड्स को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बना है और कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका रेशियो जो है फिक्स है, तभी वो एक निश्चित कंपाउंड बनाएंगे. इसलिए कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं. नाउ मिक्सचर is a substance which consists of 2 or more pure substances. ओके. मिक्सचर वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं. 2 या 2 से अधिक तरह के सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट हैं और किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. सो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, it contain more than one type of substance. Mixtures consist of more than one type of substance, and we can say when 2 or more elements are present in any ratio, then also result in the form of a mixture. 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है, तो वो क्या बनेगा? वो मिक्सचर बन जाएगा. सी वाटर मिक्सचर है. मिनरल्स दे ऑल्सो मिक्सचर. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस. अलग अलग जगह की सॉइल में अलग अलग ऑर्गेनिक कंटेंट अलग अलग होता है. एसिडिक एंड बेसिक कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं. तो सॉइल इज़ अ मिक्सचर. उसका रेशियो निश्चित नहीं है सॉइल का. एयर इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. ओके. मिक्सचर है गैसेस का. सॉल्ट एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट को आपस में आप मिला दो तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा. शुगर इन वाटर, आप पानी में शुगर को मिला दो, दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, एक मिक्सचर कहलाएगा. सॉल्ट इन वाटर में आप सॉल्ट को मिला दो, दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. सो ये सब क्या भी हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. ओके. कि 2 and 2 प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. ओके. उनका रेशियो कोई निश्चित नहीं है. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. तो हमने ये जाना एलिमेंट एंड कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं और जो मिक्सचर्स होते हैं वो अलग होते हैं. ओके. जिसको हम फर्दर 2 टाइप्स उसके पढ़ेंगे, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. नाउ प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस. ओके. प्योर सब्सटेंसेस में एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक तरह के प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स. सिंपल फिजिकल मेथड्स से प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते. प्योर सब्सटेंसेस को उसके पार्टिकल से हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. जबकि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स. मिक्सचर्स को अगर 2 मिक्सचर हैं, जैसे हमने जो है 2 मिक्सचर्स को आपस में मिला दिया, हमने सैंड एंड वाटर को आपस में मिला दिया, अब हमें उनको अलग करना है तो हम बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टेक्निक से उनको अलग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो मिक्सचर्स को फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है.
ओके, प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स को अलग करना कठिन होता है, अलग नहीं किया जा सकता. प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ऑन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़. प्योर सब्सटेंस की अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. और जबकि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट. मिक्सचर जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है उन सब की प्रॉपर्टीज शो करेगा अलग अलग. जबकि एक प्योर सब्सटेंस जो कि प्योर है तो ओवरऑल उसका एक जैसा कंपोजिशन हमें दिखाई देगा और एक जैसा वो दिखाई देगा, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमें शो नहीं होगी. लेकिन मिक्सचर जो है जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना है उन सब की प्रॉपर्टी वो शो करेगा. ओके, सो दिस इज़ difference between pure substance and mixture. Now mixtures, there are two types of mixtures, heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures. Now heterogeneous mixtures, first of all heterogeneous mixtures, all components of the mixtures are visible because they do not mix together, particles do not distributed evenly. In case heterogeneous में hetero means होता है, hetero means different होता है. ओके, हेट्रोजेनस तो ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और ये सारे पार्टिकल्स जो हैं अपने आप को शो करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें. डेफिनेट बाउंड्री ना बने बल्कि जो है हर पार्टिकल अपने आप को शो कर रहा है तो उससे एक यूनिफॉर्म बाउंड्री नहीं बनती है, हर पार्टिकल उसमें पहचाना जा सकता है. तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है. ठीक है, तो सारे कंपोनेंट जो होंगे मिक्सचर के विजिबल होंगे क्योंकि अपने आप को यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं कर पाएंगे आपस में. तो पार्टिकल्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, इसमें पार्टिकल्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर में. ओके, जैसे सैंड एंड वाटर, आप सैंड और वाटर को आपस में मिला दो तो आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा आपको, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी. तो दैट इज़ आपको एक यूनिफॉर्म बाउंड्री नहीं मिली है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट बाउंड्री बन रही है, सैंड की अलग वाटर की अलग, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बना. नाउ वेजिटेबल सूप इज़ ऑल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर. आपको उसमें जितने वेजिटेबल्स हैं वो अलग दिख रहे हैं. ओके, लिक्विड पार्ट अलग दिखता है उसमें, दैट इज़ ऑल्सो. ऑयल एंड वाटर, आप वाटर में ऑयल मिक्स कर दो, ऑयल हल्का होता है तो उसकी ऊपर बाउंड्री बन जाएगी, तो दो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बनेगी, यूनिफॉर्म बाउंड्री नहीं बनेगी कि ऑयल पूरा वाटर में मिक्स हो जाएगा और एक यूनिफॉर्म तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा. नॉट इट सो it is an example of heterogeneous mixture कि oil and water is also a heterogeneous mixture. Okay, now after heterogeneous mixture the next type of mixture is homogeneous mixture. Now homogeneous mixture uniform composition, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजेनस मिक्सचर में. जैसे आपको इस डायग्राम से दिखाया गया है, ये पार्टिकल्स पहले पिंक, फिर ग्रीन, फिर अगेन पिंक, फिर ग्रीन, जैसे फिर ग्रीन पिंक, तो एक यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. देखने में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली रिप्रेजेंट होंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह का मिक्सचर जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जो पार्टिकल्स का. वन फेज पार्ट ऑफ सैम्पल विदाउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़, केवल एक ही फेज़ आपको दिखाई देगी, ओवरऑल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रूप में पार्टिकल्स अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. ठीक है, और इसके पार्टिकल्स होमोजेनस जो मिक्सचर होते हैं उसके पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं साइज़ में, इसलिए अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स और दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. एग्जाम्पल्स हैं होमोजेनस मिक्सचर की, जैसे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. जैसा आपने पानी लिया उसमें सॉल्ट आपने डाला, उसको स्टीयर किया और देखोगे आप सॉल्ट ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, और जो डिज़ोल्व होने के बाद में आप वो एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया. अब आप अलग से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ सॉल्ट प्रेजेंट है कहाँ पानी है, अलग अलग नहीं दिखेगा, पूरी एक यूनिफॉर्म बाउंड्री दिखेगी आपको और आपको एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आपको एक दिखाई देगा. तो दैट इज़ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. नेक्स्ट है आयोडीन. आयोडीन इज ऑल्सो ए होमोजेनस मिक्सचर. आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होगा. विनेगर जो है एसिटिक एसिड, उसका भी होमोजेनस मिक्सचर CH3COOH, सारे पार्टिकल्स अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो होमोजेनस मिक्सचर शो होगा. स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है जो कि आयरन, क्रोमियम, निकल इन सब से मिलकर बनता है. इन सारे मेटल्स को पिघलाकर यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार किया जाता है और तब जाके स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है. तो स्टेनलेस स्टील में कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि आयरन अलग है,
क्रोमियम अलग दिख रहा है, निकल अलग दिख रहा है, पूरा ओवरऑल स्टेनलेस स्टील एक जैसा आपको रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा। तो दैट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। तो अलॉय जो है, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है जो 2 या 2 से अधिक मेटल से तैयार हो रहा है, 3 मेटल से तैयार के यूनिफॉर्म कंपोजिशन से तैयार हो रहा है, तो इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फिर से हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर इट इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई। होमोजेनस मिक्सचर में पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है जो कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना आसान नहीं होता, उनको फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि चीनी और पानी को मैं फ़िल्टर से अलग कर लूँगी या अलग कर लूँगा, चीनी अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, द मिक्सचर इज़ स्टेबल। मिक्सचर स्टेबल होता है, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, स्टेबल होता है। एक बार आपने चीनी और पानी आपस में घोल लिया तो ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे बैठ जाएगी, ओके, और पानी ऊपर आपको दिखेगा, तो स्टेबल है। एक बार जो बन गया सो बन गया, सो इट अचीव स्टेबिलिटी। तो होमोजेनस मिक्सचर स्टेबल होता है, ओके। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। ये टिंडल इफेक्ट है, लेटर ऑन हम इस चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें यह है कि अगर होमोजेनस मिक्सचर से आप कोई लाइट को पास करोगे तो आपको लाइट का पाथ जो है उसका पाथ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कि आपको पाथ नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम लेटर ऑन और डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। जब कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर क्रिस्टल्स को आप वाटर में मिक्स करते हो तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आसानी से पानी में घुल जाते हैं और एक होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बनता है। नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेक्ड आई। पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, अपनी आँखों से साफ साफ पार्टिकल्स दिखेंगे। जैसे आपने सॉइल को वाटर में डाला तो आपको सॉइल के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, पानी आप अलग से देखोगे, दैट इज़ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप सॉइल इन वाटर के सॉल्यूशन को अलग करना चाहो तो फिल्टर पेपर से आप अलग कर सकते हो। फिल्टर पेपर में मिट्टी मिल जाएगी आपको, सॉइल और पानी अलग बीकर में आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आपने उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया, तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिक्सचर जो होता है अनस्टेबल होता है, द मिक्सचर इज़ अनस्टेबल। थोड़ी देर बाद में सॉइल या कोई भी जो आपने जो हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार किया है उसके पार्टिकल्स आप ये देखोगे उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल होने लगेंगे, ओके। सो दैट इज़ अनस्टेबल है, वो एक जैसा नहीं रहता है, स्टेबिलिटी उसकी अचीव नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। अगर उस मिक्सचर से आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो आपको विजिबल होगा, काफ़ी एक्सटेंट तक आपको जो लाइट का पाथ है वो दिखाई देगा। दैट इज़ टिंडल इफेक्ट, जिसको कि हम लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल है हेट्रोजेनस मिक्सचर के मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। आपने सॉल्ट और सैंड को आपस में मिक्स कर दिया तो आपको सॉल्ट अलग दिखेगी, सैंड अलग दिखेगा, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हुआ। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन की जो बुरा होता है, आयरन की फिलिंग्स, उसका पाउडर, आयरन का पाउडर में आपने कॉपर पाउडर मिक्स कर दिया तो दैट इज़ वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देगा। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। आपने वाटर में ऑयल मिक्स किया, दैट इज़ ऑल्सो अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड एग्जाम्पल्स। सो हमने अभी डिफरेंस देखे, उन्हीं डिफरेंस को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर आ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली। इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर आ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में, ओके। नाउ सेकेंड डिफरेंस, दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि होमोजेनस मिक्सचर अपने आप को अलग अलग डिस्टिंक्टली शो नहीं करता है, अलग अलग बाउंड्री शो नहीं करता, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। इसके अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर के।
नाउ थर्ड, होमोजेनस मिक्सचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी ईजिली सीन, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिखाई देंगे आसानी से नेक्ड आई से, जबकि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी ईजिली सीन इन केस ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड, इसमें आप होमोजेनस मिक्सचर में उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वाइल इन केस ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी ईजिली सेपरेटेड, आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड these concepts and learn them. Okay students, thank you.